हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के सामने एक नया चैनल ये लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग फाउंडेशन के यानी 10th क्लास के, 11 12 क्लास के और जेई मेन, जेई एडवांस, मेडिकल के एग्ज़ाम यानी नीट एग्ज़ाम और एनडीए एग्ज़ाम और जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, उन सारे एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करेंगे। हम लोग फिजिक्स को प्रकृति से जोड़कर पढ़ेंगे। वैसे भी फिजिक्स का डेफिनेशन ही है स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। नेचर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी लॉ भगवान ने बनाए हैं, उनके स्टडी को ही फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से पढ़ा जाता है। साइंस, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि फिजिक्स इज पार्ट ऑफ साइंस। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। जैसे आपको पॉलिटिक्स के बारे में भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो उसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। खाना बनाने के बारे में सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है कि कितना मात्रा में क्या मिलाना है एक चीज़ को बनाने के लिए, तो उसे भी होम साइंस बोलते हैं। तो लेकिन हमारे सिलेबस में जो साइंस है वो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचर है। नेचर में जो भी लॉ बनाए हुए हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स के लिए हो या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो, नेचर के बनाए गए नियमों का सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टडी ही साइंस कहलाता है। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग्स के स्टडी को फिजिकल साइंस में पढ़ा जाएगा और लिविंग थिंग्स के स्टडी को बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ा जाएगा। तो साइंस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। नॉन लिविंग थिंग्स के स्टडी को फिजिकल साइंस में पढ़ा जाएगा और लिविंग थिंग्स के स्टडी को बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ा जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस के भी दो भाग हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस का भी दो टाइप है, एक है फिजिकल साइंस का टाइप केमिस्ट्री और दूसरा है ऑफ मैटर, देयर स्ट्रक्चर, देयर कंपोजिशन एंड हाउ वन मैटर रिएक्ट विथ अदर मैटर। ये यानी कि केमिस्ट्री क्या है, एक मैटर का स्ट्रक्चर उसमें पढ़ा जाएगा, वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसका कंपोजिशन पढ़ा जाएगा और वो दूसरे मैटर के साथ मिलने पे कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या रिएक्शन होता है उनका, ये पढ़ा जाएगा केमिस्ट्री में। फिजिक्स में क्या पढ़ा जाएगा, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लेनिंग वेरियस नेचुरल फेनोमेना बेस्ड ऑन दीज लॉज ऑफ नेचर। क्लियर हो गया फिजिक्स का डेफिनेशन। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लेनिंग वेरियस नेचुरल फेनोमेना बेस्ड ऑन दीज लॉज ऑफ नेचर। क्लियर हो गया फिजिक्स का डेफिनेशन। तो फिजिक्स क्या है, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का अध्ययन है। हम लोग भले ही बोलते हैं कि ये न्यूटन का नियम है, ये आइंस्टाइन का नियम है, आर्किमिडीज का नियम है, डिस्कवर किया है। ये नियम तो भगवान यानी गॉड या नेचर ने बनाया है। साइंटिस्ट लोगों ने तो इसको सिर्फ डिस्कवर किया है। जैसे ग्रेविटेशन के नियम की बात करें तो हर एक दो वस्तु आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। किसी ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरेगा, तो ये न्यूटन साहब ने डिसाइड थोड़े ही किया है, उन्होंने थोड़े ये नियम बनाया है कि भाई अर्थ को उन्होंने थोड़े ऑर्डर किया है कि तू नीचे अट्रैक्ट करना। ये तो प्रकृति का शुरू से ही बनाया हुआ है, न्यूटन साहब ने तो बस इसे डिस्कवर किया है। तो जो भी लॉ है वो किसी साइंटिस्ट का लॉ नहीं है, ये सब लॉ ऑफ नेचर है। तो फिजिक्स क्या है, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का अध्ययन है। हम लोग भले ही बोलते हैं कि ये न्यूटन का नियम है, ये आइंस्टाइन का नियम है, आर्किमिडीज का नियम है, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस नियम को डिस्कवर किया है। ये नियम तो भगवान यानी गॉड या नेचर ने बनाया है। साइंटिस्ट लोगों ने तो इसको सिर्फ डिस्कवर किया है। जैसे ग्रेविटेशन के नियम की बात करें तो हर एक दो वस्तु आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। किसी ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरेगा, तो ये न्यूटन साहब ने डिसाइड थोड़े ही किया है, उन्होंने थोड़े ये नियम बनाया है कि भाई अर्थ को उन्होंने थोड़े ऑर्डर किया है कि तू नीचे अट्रैक्ट करना। ये तो प्रकृति का शुरू से ही बनाया हुआ है, न्यूटन साहब ने तो बस इसे डिस्कवर किया है।
तो जो भी लॉ है वो किसी साइंटिस्ट का लॉ नहीं है, ये सब लॉ ऑफ नेचर है। साइंस का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका डेफिनेशन बता दिया, लेकिन मैथमेटिक्स का तो बताया ही नहीं, जो कि सारे सब्जेक्ट में उसका काम है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर इन विच वी कैन एक्सप्रेस लॉज ऑफ नेचर इन इजी एंड इफेक्टिव वे। प्रकृति की भाषा क्या है, कौन से लैंग्वेज में प्रकृति कम्युनिकेट करता है हम लोगों से, वो मैथमेटिक्स भाषा है। मैथमेटिक्स भाषा में सबसे आसानी से प्रकृति जो कहना चाहती है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सीखना है तो कितना इंग्लिश में लिखने में कितना बड़ा हुआ है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them। इसी को हिंदी में बोले, वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है, और वह बल दोनों बॉडी के या दोनों जितने भी वस्तु है वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है, और वह बल दोनों बॉडी के या दोनों, और यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कितना लंबा चौड़ा बात बोलना पड़ रहा है, लेकिन इसी को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखें तो बोलते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी F लिखकर और प्रोपोर्शनलिटी साइन देकर M1 M2 लिख देते हैं और डिवाइडेड बाई R² लिख देते हैं। तो ये साइज फॉर्म में कम लिखकर ही हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स क्या हो गया, प्रकृति की भाषा हो गई, प्रकृति का लैंग्वेज हो गया, जिसमें नेचर का जो भी लॉ है उसको हम इफेक्टिव और इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम एक एक करके सारे चैप्टर पे और सारे टॉपिक में मैं वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो की समाप्ति हम लोग गायत्री महामंत्र से करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।